क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? मतलब क्या जीवन में जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो एक तयशुदा स्क्रिप्ट है या फिर हमारे कर्म उस स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है सदियों से हर किसी के मन में गूंजता रहा है। आज हमारे पास गरुड़ पुराण से जुड़े कुछ सूत्र हैं और हम इन्हीं के आधार पर इस सदियों पुराने रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल सिर्फ दार्शनिक नहीं है ना, ये बहुत व्यक्तिगत है। ये हमारे हर फैसले और हर संघर्ष से जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, उसे अक्सर सिर्फ मृत्यु और उसके बाद के रिचुअल से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन असल में ये ग्रंथ जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्म के जटिल ताने बाने पर एक जबरदस्त कमेंट्री है। अच्छा, तो आज की हमारी पड़ताल का केंद्र यही है। क्या भाग्य पत्थर की लकीर है या ये कर्म की स्याही से लिखी गई एक ऐसी कहानी है जिसमें हम खुद भी कुछ पन्ने जोड़ सकते हैं? इसकी शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प संवाद से होती है। कहानी है कि एक बार देवर्षि नारद, जो हमेशा ज्ञान की खोज में रहते थे, वो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनके मन में भी ठीक यही सवाल था। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है? क्या उसके जीवन की घटनाएं, सुख दुख सब पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपनी मेहनत, अपनी इच्छा शक्ति और अच्छे कर्मों से इसे बदल सकते हैं? और यहाँ कृष्ण का जवाब बहुत दिलचस्प है। वो इस सवाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये प्रश्न पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए है। लेकिन एक कहानी सुनाने से पहले वो एक चेतावनी भी देते हैं। चेतावनी किस तरह के? वो कहते हैं कि इस विषय का आधा अधूरा ज्ञान जहर के बराबर होता है। ओहो, मतलब साफ है कि अगर इस बात को समझना है तो इससे पूरी गहराई से शुरू से अंत तक समझना होगा, वरना इंसान और ज्यादा भ्रम में पड़ सकता है। ये कोई पॉप फिलॉसफी नहीं है, ये जीवन का कोर ऑपरेटिंग सिस्टम समझने जैसा है। तो चलिए फिर इस कहानी को खोलते हैं जो कृष्ण ने नारद को सुनाई थी। ये कहानी है मगधपुरी के राजा वीरधर की। हाँ। बताया गया है कि वो एक बहुत ही धर्मी और प्रजापालक राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी, राज्य में सुख शांति थी। लेकिन राजा के मन में एक बहुत बड़ी चिंता थी, वो निसंतान थे। हाँ, उन्हें हमेशा ये फिक्र रहती थी कि उनके बाद इस राज्य का क्या होगा। इसी चिंता में उन्होंने और उनकी पत्नी ने देवर्षि नारद के ही सुझाव पर एक योग्य उत्तराधिकारी के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें संतान का वरदान दिया। तो जाहिर है पूरे राज्य में जश्न का माहौल रहा होगा। बिल्कुल, राजा और रानी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि उनका पुत्र एक महान शासक बनेगा और उनके वंश को आगे बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब राजकुमार का जन्म हुआ तो वो विकलांग और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था। बताया गया है कि उसकी हड्डियां तक टूटी हुई थी। बाप रे! ये देखकर राजा वीरधर का दिल टूट गया। ये तो वरदान के बजाय एक अभिशाप जैसा लगा होगा। वो सीधे कृष्ण के पास पहुंचे और पीड़ा से पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, इतने यज्ञ किए, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान शिव के आशीर्वाद के बाद भी मेरा पुत्र विकलांग क्यों पैदा हुआ? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था? और यहीं पर कर्म और भाग्य का असली रहस्य खुलता है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पुत्र का इस तरह जन्म लेना उसके और राजा के दोनों के पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल है। दोनों के? हाँ, दोनों के। ये उसके भाग्य में लिखा था, लेकिन उस भाग्य को लिखने वाली स्याही उनके अपने ही पिछले कर्म थे। कृष्ण ये भी समझाते हैं कि ये कोई सजा नहीं है, बल्कि उस बच्चे के लिए एक चुनौती है, एक अवसर है। अवसर? हाँ, अवसर, ताकि वो अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम जैसे असाधारण गुण विकसित कर सकें। यहाँ मैं थोड़ा उलझन में हूँ। पूछिए। अगर कृष्ण कहते हैं कि बेटे का विकलांग होना उसके पिछले कर्मों का फल है, तो ये सुनने में तो यही लगता है कि सब कुछ पहले से तय है। इसमें फिर हमारे हाथ में क्या रहा? ये तो एक तरह से बस सजा भुगतने जैसा हुआ। ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है और ज्यादातर लोग कर्म के सिद्धांत को यहीं तक समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन कृष्ण बात को यहीं खत्म नहीं करते, वो इसे एक नए स्तर पर ले जाते हैं। अच्छा? वो राजा से कहते हैं कि हाँ, ये उसके भाग्य में लिखा था, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। हाँ, ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। ये हमें पीड़ित मतलब विक्टिम की मानसिकता से निकालकर कर्ता यानी एजेंट की भूमिका में लाता है। अच्छा। भाग्य आपकी परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन कर्म उन परिस्थितियों पर आपकी प्रतिक्रिया है। अच्छा, तो मतलब भाग्य ने शुरुआती पत्ते बांट दिए जो हमारे पिछले कर्मों से तय थे, लेकिन अब उन पत्तों से खेल कैसे खेलना है ये हमारे हाथ में है। बिल्कुल। तो फिर इसे बदला कैसे जा सकता है? कृष्ण ने इसके क्या तरीके बताए? कृष्ण समझाते हैं कि भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, ये एक चक्र की तरह है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है।
उन्होंने इसे बदलने के 3 मुख्य रास्ते बताए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है अच्छे कर्म। अच्छे कर्म यानी गुड डीड्स। लेकिन इसका मतलब क्या है? सिर्फ दान पुण्य करना? राजा के मामले में इसका क्या मतलब था? देखिए, राजा के मामले में कृष्ण ने इसे बहुत व्यवहारिक तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि अगर राजा अपने पुत्र की विकलांगता को एक त्रासदी मानकर रोता रहेगा तो वो भाग्य को और मजबूत कर देगा। लेकिन अगर वो इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करे और अपने पुत्र को साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से इन मुश्किलों का सामना करना सिखाए तो वो भाग्य बदल देगा। न केवल अपने पुत्र का बल्कि अपना भाग्य भी। यहाँ अच्छा कर्म का मतलब है अपनी जिम्मेदारी को सही भावना के साथ निभाना, उस बच्चे को एक योद्धा की तरह पालना, न कि एक बेचारे की तरह। मतलब कर्म का असर सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। यह हमारे नजरिए को बदलकर हमारी वास्तविकता को बदलता है। ठीक है, ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा क्या है? दूसरा तरीका है भक्ति और साधना। भक्ति और साधना? हाँ, ईश्वर की भक्ति करके, उनका ध्यान करके और उन्हें प्रसन्न करके भी भाग्य बदला जा सकता है। अच्छा, लेकिन आज के दौर में कुछ लोगों को ये लग सकता है कि सिर्फ भक्ति या पूजा पाठ करने से चीजें कैसे बदल सकती हैं? क्या ये कर्म के सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाता, जहां आपके अपने काम ही मायने रखते हैं? ये एक तरह का शॉर्टकट नहीं लगता? ये सवाल भी बहुत जायज है। गरुड़ पुराण के अनुसार भक्ति कोई ट्रांजैक्शनल डील नहीं है कि आपने पूजा की और आपको फल मिल गया। भक्ति का गहरा मतलब है अपनी इच्छा को उस परम इच्छा के साथ जोड़ देना। जब आप साधना करते हैं तो आप अपने मन को शांत करते हैं, अपने अहंकार को कम करते हैं। इससे आप ज्यादा सही फैसले लेने लगते हैं, आपके कर्म अपने आप सुधरने लगते हैं। अच्छा, इससे आप दिव्य हस्तक्षेप मतलब डिवाइन इंटरवेंशन को आमंत्रित करना कह सकते हैं, जो आपके कर्मों के फल को बदलने की शक्ति रखता है। तो ये शॉर्टकट नहीं है? नहीं, ये शॉर्टकट नहीं बल्कि अपने कर्मों को एक उच्च ऊर्जा के साथ अलाइन करने का तरीका है। और तीसरा तरीका बताया गया है सेवा, दूसरों की सहायता करना। Right. ये तो आज के समय में वॉलंटियरिंग या चैरिटी जैसा लगता है ना? हाँ, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा गहरा। यहाँ सेवा का मतलब है निस्वार्थ भाव से कर्म करना, यानी निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। जब आप माता पिता की, समाज की या किसी भी जरूरतमंद की बिना किसी फल की इच्छा के मदद करते हैं तो आप अपने मैं यानी अपने अहंकार से बाहर निकलते हैं। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, अहंकार को भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। बिल्कुल। सेवा से अहंकार कमजोर पड़ता है। तो ये आपके कर्मों के खाते में एक पॉजिटिव बैलेंस जोड़ता है। बिल्कुल, जो पिछले जन्मों के नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को संतुलित कर सकती है। ये एक तरह का आध्यात्मिक निवेश है जिसका रिटर्न आपको इसी जीवन में और आने वाले जीवनों में मिलता है। और कहानी का अंत भी शायद यही दिखाता है। राजा वीरधर ने कृष्ण की इन बातों को समझा और अपने बेटे को उसी तरह की शिक्षा दी। बिल्कुल, राजा ने अपने बेटे को उसकी कमजोरियों पे रोना नहीं बल्कि अपनी ताकत को पहचानना सिखाया। उसे शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी। और उसका नतीजा क्या हुआ? समय के साथ उस विकलांग राजकुमार ने अपनी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से न केवल समाज में सम्मान हासिल किया बल्कि वो इतना योग्य बन गया कि राज्य का भार भी संभाल सका। वाह! ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भाग्य ने जो चुनौती दी थी उसे कर्मों से पार किया जा सकता है। तो ये कहानी सिर्फ राजा और उसके बेटे के बारे में नहीं है, ये असल में हम सभी के लिए जीवन जीने का एक ब्लूप्रिंट दे रही है। कृष्ण ने इस कहानी के जरिए नारद को कुछ बड़े सिद्धांत समझाए होंगे, है ना? हाँ, इस कथा के माध्यम से गरुड़ पुराण में जीवन जीने के 3 मुख्य उपदेश दिए गए हैं जो सीधे तौर पर हमारे कर्म और भाग्य से जुड़े हैं। और पहला उपदेश कर्म के विचार की नींव है अपने धर्म का पालन करना। धर्म शब्द काफी व्यापक है, यहाँ इसका क्या मतलब है? यहाँ धर्म का मतलब किसी मजहब से नहीं बल्कि सत्य और कर्तव्य के मार्ग से है। हर व्यक्ति को हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो एक राजा हो, एक पिता हो या एक कर्मचारी। ऐसा करने से न केवल इस जीवन में मानसिक शांति मिलती है बल्कि ये एक तरह से आपके पिछले जन्मों के नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को भी कम करता है। ये अपने कर्मों के खाते को साफ करने जैसा है। बिल्कुल, ताकि जीवन सही दिशा में आगे बढ़े। ये समझ आता है। दूसरा उपदेश माता पिता से जुड़ा है और उसे बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। हाँ, दूसरा उपदेश है माता पिता की सेवा और आदर करना। गरुड़ पुराण में माता पिता की सेवा को सर्वोच्च माना गया है। ये कहा गया है कि उनके चरणों में ही तीनों लोकों का स्वर्ग है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अनादर करता है, उन्हें कष्ट देता है, उसके लिए कहा गया है कि उसे न केवल नरक में बल्कि कई जन्मों तक इसका फल भोगना पड़ता है। कई जन्मों तक? हाँ, ये कर्म का एक ऐसा ऋण है जो जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता। ये हमारे अस्तित्व के स्रोत का सम्मान करने जैसा है। और तीसरा उपदेश जो शायद आज के सोशल मीडिया के जमाने में सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है, वो है अहंकार का त्याग। निश्चित रूप से अहंकार को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। आज हम इसे ईगो क्लैश, नार्सिसिज्म या मेन कैरेक्टर सिंड्रोम के रूप में देखते हैं, है ना? सही बात है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है
वो अपने अच्छे कर्मों के फल को भी नष्ट कर देता है। अच्छा। अहंकार आपको दूसरों से श्रेष्ठ समझने पर मजबूर करता है और यही सोच आपको अन्याय और बुरे कर्मों की ओर ले जाती है, तो ये न सिर्फ हमारे वर्तमान को खराब करता है बल्कि आने वाले भाग्य को भी अंधकार की ओर धकेल देता है। इसीलिए सत्य, धर्म और प्रेम की भावना पर इतना जोर दिया गया है। तो अगर हम इन सभी बातों का सार निकालें तो गरुड़ पुराण आखिर कह क्या रहा है? क्या भाग्य लिखा हुआ है या नहीं? सार ये है कि भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन ये हमारे ही पिछले कर्मों का एक कच्चा चिट्ठा है। ये किसी बाहरी शक्ति द्वारा लिखा गया कोई परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसे बदला ना जा सके। ये हमारे अपने ही किए गए कामों का नतीजा है जो इस जन्म में परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने आता है। वाह, इसमें एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। जीवन एक बोया हुआ खेत है ना? ये भाग्य को एक अंतिम फैसले की तरह नहीं, बल्कि एक जमीन की तरह दिखाती है जो हमें मिली है। अब उस पे हम गेहूं उगाएं या कांटे, यह हमारी मर्जी है। ये बहुत सशक्त महसूस कराता है। बिल्कुल, और ये संसार हमारे कर्मों का दर्पण भी है। हम जो करते हैं वही हमें वापस मिलता है। गरुड़ पुराण ये भी साफ करता है कि मृत्यु के बाद आपकी धन दौलत, आपके रिश्ते नाते, कुछ भी साथ नहीं जाता। कुछ भी नहीं, केवल आपके अच्छे और बुरे कर्म ही आपकी आत्मा के साथ अगली यात्रा पर जाते हैं। इसलिए भाग्य हमें अवसर जरूर देता है। जैसे राजा वीरधर को एक पुत्र मिला, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलना हमारी मेहनत, हमारे नजरिए और हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो इसका मतलब हुआ कि भाग्य वो शुरुआती बिंदु है जो हमारे पिछले कर्मों ने तय किया है, लेकिन यात्रा की दिशा और मंजिल हमारे वर्तमान कर्म तय करते हैं। बिल्कुल। भाग्य वो जमीन है जो हमें मिली है, लेकिन उस पर कौन सी फसल उगानी है, उसे सींचना है या बंजर छोड़ देना है, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। आपने इसे एकदम सही पकड़ा। हम अच्छे कर्मों से, सत्य के मार्ग पर चलकर, अहंकार को त्याग कर और ईश्वर में आस्था रखकर अपने भाग्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। राजा बीरधर के पुत्र का भाग्य था कि वो विकलांग पैदा हो, लेकिन उसका कर्म था कि वो एक सम्मानित और सक्षम व्यक्ति बना। उसने भाग्य को मिटाया नहीं, उसने भाग्य को पार कर लिया। गरुड़ पुराण की ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक दर्शन है जो हमें हर पल जिम्मेदार बनाता है। हाँ, और अंत में सोचने के लिए एक बात यह है कि भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमारा वर्तमान हमारे अतीत के कर्मों का नतीजा है और हमारा भविष्य पूरी तरह से हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है, तो सोचकर देखिए कि ये हमें अपने हर एक कर्म, हर एक विचार और हर एक शब्द के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। ये सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं है। नहीं, ये सिर्फ इस 70-80 साल के जीवन के लिए नहीं, बल्कि शायद आने वाले कई जन्मों के लिए है। हमारा हर छोटा बड़ा काम हमारे अनंत भविष्य की कहानी लिख रहा है।